हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए करा रहा हूँ इंग्लिश की तैयारी क्लास नंबर 10 के लिए यूपी बोर्ड्स। ठीक है, जो यूपी बोर्ड्स में बच्चे हैं क्लास नंबर 10 में और वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं 2026 में एग्ज़ाम देंगे, वो हमारे चैनल को अच्छे से वॉच करें। हमारा चैनल उनके लिए क्लास नंबर 10 के लिए मैथ्स, हिंदी, साइंस और इंग्लिश और एसएसटी की भी वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करते रहिए। अगर चैनल पर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको करवाएंगे फुल तैयारी इंग्लिश की, हो चाहे वो मैथ्स की हो। मैथ्स की वीडियो भी एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए पढ़ रही है, उसमें 1-2 चैप्टर फिनिश हो गया और चैप्टर वाइज करा रहे हैं हम आपके लिए एक्सरसाइज समेत। ठीक है, तो आप चैनल को अच्छे से वॉच करिए। जैसे ही आप इंग्लिश का वीडियोस वॉच करेंगे तो आपको विद चैप्टर के साथ भी कंसेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारा चैनल अच्छे से वॉच करिए ताकि आपके नंबर और बेहतरीन बन सकें। तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास चैप्टर नंबर 11 है, और ये जो चैप्टर है 11 इसका नाम है फिलिंग इन करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। जो आप जब हाई स्कूल के एग्जाम में बैठेंगे, बोर्ड के एग्जाम में जब बैठेंगे, तो वहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ न कुछ वर्ब्स देखने को मिलेंगी और वो वर्ब आपको उस सेंटेंस में फिल करनी होगी। ठीक है, तो उसको करेक्ट फिल फॉर्म, अगर आपने करेक्ट वर्ब अच्छे से फिल किया उसमें, तो आपके नंबर्स मिलेंगे कंप्लीट। ठीक है, 1 नंबर का आता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें ताकि, और ये बहुत ईजी भी है। अगर जिस बच्चे को सेंटेंस का कम ज्ञान है वो बच्चे सेंटेंस को अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंस को अच्छे से सीख लें। फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको बहुत अच्छे से और बता देता हूँ ताकि आपको कोई भी फिल करने में, वर्ब को लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 10 के लिए है, पार्ट नंबर 1 बनाया है मैंने। और ये जो हम वर्ब जो ऐड कर रहे हैं आज, वो कर रहे हैं प्रेजेंट की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आज हमने वीडियो बनाया है। तो आप इसको अच्छे से वॉच करिए और चीजों को बनाना सीखिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये कहता है, नोट नंबर 1 क्या कहता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कौन सा हो? सिंगुलर। अब सिंगुलर क्या होता है? एक ही होता है, एक सी होता है और इट होता है। और कह सकते हैं जो अकेला हो। कैसा हो? जो अकेला हो। जो अकेला हो तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू एक्शन वर्ड्स। कह सकते हैं जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग हमें एस या ईएस लगाते हैं। किसी भी वर्ड में एस आता है तो किसी वर्ड में ईएस आता है। ठीक है बच्चों, एस या ईएस लगाते हैं। इस प्रकार से आप सिंगुलर वाला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक और नोट नंबर होता है, नोट नंबर 2, और यह 1। कह सकते हैं कि जब वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब प्लूरल क्या क्या होता है? अब प्लूरल में आई भी आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वी भी आता है, यू आता है, दे आता है। ठीक है, आई, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप और तुम, और दे मीन्स वी। और क्या हो सकता है? तथा जो एक से अधिक हो, तो ऐसे वाक्यों में केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, वर्ब का उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऐसा ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नोट में लिख देता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप अपना एक भी फिल इन द ब्लैंक्स
गलत नहीं करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो वॉच करें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, ताकि चीज़ों को आप नोट डाउन करें। और जो भी बुक है तुम्हारे पास, जो किसी भी राइटर्स की बुक है, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, उस बुक से आप उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आपको पता है, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर क्रिकेट की प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे तो एक हम अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो कह सकते हैं जिस भी चैप्टर की या जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उसमें आपके नंबर सबसे ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब बनाते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, आप एक्सरसाइज को फटाक से बना देंगे। जैसे एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको और फिल कर सको, ठीक है। कि जब वाक्य में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिले, मतलब जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब जो सब्जेक्ट अकेला हो, सिर्फ जो अगर अकेला होगा तो आपको वहां क्या करना है, जो वर्ब होगा, ही सी इट तो होता ही होता है। अगर कोई नाम है, अगर वो अकेला है तो वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लेना है, ठीक है। अब हम बात करें पहले सेंटेंस की। अब इसको बनाते हैं, तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कैट डैश रैट्स, अब बीच में लिखा है किल। क्या लिखा है, ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, किल इसमें भरना है। आपने यहां देखा होगा कैट मीन्स होती है बिल्ली। अब ये बिल्ली अकेली है, बहुत सारी होती तो एस लगा होता। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब में हमें एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। तो यहां लिखेंगे किल, क्या लिखेंगे, किल। जब अकेला है सब्जेक्ट तो यहां लगाएंगे एस, तो इसमें आएगा किल्स, ठीक है। कैट किल्स रैट्स, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, आपका गलत नहीं होगा। अगला सेंटेंस है हरी डैश न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। अब क्या है, रीड लिखा है। अब यहाँ हरी क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है और हरी अकेला है, तो आपको लेना है रीड। क्या लेना है, रीड। रीड ले लिया आपने। अब रीड, हरी जब अकेला है तो रीड में आएगा एस, तो आपको क्या करना है, रीड्स करना है। इसको क्या करना है, रीड्स। अब आगे देखिए, ये इंटरोगेटिव है, डज योर स्कूल, डज योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल की बात हो रही है, विल प्लेयर एवरी डे। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, बिगिनिंग लिख रहा है, बीन, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिगिन, और योर स्कूल है तो एस लगाएंगे, बिगिंस। तो डज योर स्कूल बिगिंस विद प्लेयर एवरी डे। क्लियर होगी बात। अब बात करें पॉइंट नंबर 4 की, 2 and 2 4 डैश है बीच में और यहां लिख रहा है मेक। अब 2 and 2 नंबर्स हैं, क्या है, क्या है, नंबर्स। नंबर्स हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर मेक लिखना है और मेक के बाद लगाना है एस। तो कह सकते हैं मेक्स। आपको यहाँ कह सकते हैं कि 2 and 2 मेक्स 4, कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अगला वाक्य हमारे पास, आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ, और यहाँ क्या लिखा है, स्पीक लिखा है। क्या लिखा है, स्पीक, बोलना, सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलता है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ या मैं सदैव सत्य बोलता हूँ। तो मैं किस में आता है, और मैं आ रहा है इसमें प्लूरल नंबर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से स्पीक उठा के और यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। स्पीक हो गया कंप्लीट। अगला सेंटेंस हमने लिया है डू ऑल वर्ड्स, मतलब जो पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी, डैश इन द एयर, कह सकते हैं कि क्या सभी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब आप कंफ्यूजन होंगे, सर आकाश की तो इन द स्काई आना चाहिए। भैया जो दिख रहा है स्काई को छू नहीं सकते, स्काई के जो अंडर जो आता है ना उसको हवा में तो उड़ेगा पक्षी, तो आप उसको लगाइए एयर, सबसे बेहतरीन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग यहाँ पर इन द स्काई भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप एयर का यूज करिए, ठीक है। तो अब ये फ्लाई है, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होना। सिंगुलर सब्जेक्ट होता, वर्ड्स अकेला होता तो फ्लाइज हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं तो आपको लिखना है फ्लाई। क्या लिखना है, फ्लाई। आपका एक और सेंटेंस कंप्लीट और सही हो गया। अब बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो दे डू नॉट। अगर डू नॉट किसी भी वाक्य में आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव वाक्य कहीं आ जाए तो आपको एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, केवल वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्ले की जगह सीधा प्ले लिखना है। क्या लिखना है, प्ले की जगह सीधा प्ले लिखना है, ओके। अब हम बात करें, एक और बात बता देता हूं, ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया बाय मिस्टेक,
विद मी। तो यहाँ इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में ऐसा यस नहीं आता, यहाँ बिगिंस ही रहेगा। ओके, क्योंकि बाई फॉल्ट हो गया, आप गलती सीखेंगे, इसलिए मैंने इसको यही करेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर लिखा है शुरू में डस। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिगिन ही करेंगे। ठीक है, बिगिन। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ कि सी डैश आ सिंग, और यहाँ पे लिख रहा है सिंग, और ये है सी डैश आ सॉन्ग। अब सी का मतलब वह है, सिर्फ अकेली अकेली लड़की है कोई, वो क्या कर रही है, गा रही है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सिंग, और सिंग में लगा देना एस। तो कह सकते हैं सी सिंग्स आ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। अगला सेंटेंस लिया है नेम, द सन, जो सूर्य है, डैश इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। ठीक है, तो राइज है और सूर्य अकेला है, तो आपको लिखना है राइज, और आपको एस लगाना है, राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अगला सेंटेंस लिया इंटरोगेटिव है, डू काउज। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको इंटरोगेटिव या नेगेटिव वाक्य मिल जाए वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है डायरेक्ट। तो यहाँ ग्रेज लिखा है तो सीधा ग्रेज आ जाएगा। ओके, ग्रेज। अब आते हैं 11 नंबर पर कि ही डैश टू हिज विलेज ऑन फुट, वह अपने गांव पैदल जाता है। अब यहाँ लिखा है गो, जाता मतलब गो, अब ही है यहाँ, तो सबसे पहले हमने लगा दिया गो। अब गो लगा दिया, वह है अकेला, सिंगल, कह सकते हैं सिंगुलर, तो आपको यहाँ लगाना है गोज, ईएस जोड़ना है। गो में हमेशा ईएस लगाते हैं, इसलिए वो हो जाता है गोज। अगला सेंटेंस हमने लिया है सपना डैश हर लेसन, और यहाँ पे लिख रहा है लर्न। ठीक है, तो सपना कितनी है वाक्य में, एक सपना है, तो सिंगुलर है, तो आपको लेना लर्न और इसमें लगाना है एस। तो कह सकते हैं सपना लर्न्स हर लेसन। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बुक है आपके पास, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, सीरियल से सीरियल आपको चीजें दूंगा। पार्ट नंबर 1 में मैंने पढ़ा दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और पार्ट नंबर 2 में पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही मैं सारे पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अच्छे से चैनल को वॉच करते रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। अगर वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगती है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए तैयार। ठीक है, तैयारी करा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन कीजिए। ठीक है, हम एक चैप्टर करवाएंगे विद एक्सरसाइज के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियोस आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो में कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका बखूबी रूप से जवाब दूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।